राधे राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास महात्म्य कथा 19वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी की पतिव्रता किस प्रकार भ्रष्ट की। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का प्रतिभा भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर में के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात को उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया से विचित्र कार्य पृथ्वी और थी। उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात को स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महावृक्ष पर चढ़ कर वह काल रंग के फूलों की माला पहने हुए तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव वहां सिर मुड़ाए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर के साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल वह स्वप्न के विचार करने लगी। इतने में ही उसने सूर्य देव का उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इससे उसने अनिष्ट जानने से वह भयभीत होती रही और रोती रही। पहाड़ी तथा भूमि कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहां शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल से निकल गई। वहां उसने सिंह के सामने भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष ऋषि सहित संत मुनि तपस्वी वहां आए। भयभीत वृंदा से उसके गले में अपना हाथ डालकर उसकी रक्षा की याचना करने लगे। मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपनी पति की संबंध में उसकी कुशल का प्रश्न किया। उस समय वे दो वानर मुनि समस्त आकर हाथ जोड़ के खड़े हो गए और जो ही मुनि से भूकिट संकेत किया त्यों वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिया मुनि के आगे आ गए। तब अपनी पति को मृत हुआ जानकर वृंदा मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके अनेक प्रकार के दरुणी विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि से कहा, हे कृपानाथ, आप मेरी इस पति की जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वास को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ गई। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता। वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करने सनातन धर्म है, इसीलिए कारण कृपा मैं इसके लिए जिलाए देता हूँ। तब नारद जी ने आगे कहा, मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित कर अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा की उंगलियां किया और मुख से चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हो गई और अब तक पहुंची हुई बातों को स्वप्न समझता। पश्चात वृंदा सकम बहुत दिनों तक अपनी पति के साथ विहार करती रही। एक बार सुंदर एवं संभोग काल में अत्यंत उन्हें विष्णु को देखकर उन्हें तड़ित करते हुए बोली, हे पराई स्त्री के गगम करने वाले विष्णु, तुम्हारी शीला को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि मायावती तपस्वी तुम ही थे। इसी प्रकार कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपनी तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमने मुझे माया से जो दो राक्षस दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। जो सर्पेश्वर जो तुम्हारे शिष्य बना है, यह भी तुम्हारा साथी बनेगा। तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेगा।
ऐसा कहते ही पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई और ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में जल गया और पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य कथा 19वां अध्याय तत्पर पूर्ण हुआ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।